उत्तराखंड के जोशीमठ में संकट गहराता जा रहा है। जमीन धंसने से जिन घरों में दरारें पड़ गई हैं, उनकी 3 स्तरों पर मार्किंग होने लगी है और जो इमारतें अति संवेदनशील हैं, उन्हें मंगलवार से ढहाने की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले जोशीमठ के 2 होटल मलारी और इन होटल माउंट व्यू को गिराया जा रहा है। बता दें कि आज सोमवार को 68 और घरों में दरारें देखी गई है। आपदा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है और केंद्र की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं। हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले जोशीमठ के लोगों का बचाव किया जाए, जान माल की हानि को बचाया जाए, नुकसान को कम किया जाए और बाकी जो बहुत सारे भारत सरकार के संस्थान हैं, एनडीए में और एनडीआरएफ और यहाँ की हमारी एसडीआरएफ, ये सारे लोग मौके पर हैं। सभी आकलन कर रहे हैं। भू वैज्ञानिक भी इस पर अपनी समीक्षा कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं और जो असल कारण है अभी उसको ढूंढा जा रहा है, उस पर सर्च किया जा रहा है। असल कारण जब सामने आएगा तो उसके तदनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी प्राथमिकता हमारी ये है कि जो अभी तात्कालिक रूप से कि लोगों को बचाया जाए और हर प्रकार से हानि को बचाया जाए। पहले से तो कभी ऐसा नहीं था। जब हम बचपन से थे, अभी 2 साल 1 साल पहले से तो नहीं था। अगर पहले इतना होता था तो हम क्यों बनाते थे? यहाँ के लोग इतना घर, इतने बड़े बड़े घर क्यों बनाते थे? पहले सबके मिट्टी के घर थे, सबने अपने कमाई की तो ये घर बनाई। हाँ, बचपन हमारा घर नीचे है लेकिन हमारा बचपन यही बीता है। भाई लोग सब साथ ही रहते थे, कभी नहीं ऊपर घर कभी नीचे घर में जाया करते थे। अब आज अचानक से ऐसा हो गया कि हमको घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। शासन प्रशासन के तो कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है। बस बोल दिया कि चले जाओ, सामान खाली कर दो। कहाँ जाएंगे हम? या कोई बता दो ना, ठिकाना होना चाहिए जाने का। कहाँ सामान ले जाएंगे, कहाँ पूरा परिवार बुजुर्गों को कहाँ छोड़ेंगे हम? उत्तराखंड में जमीन धंसने की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। जोशीमठ में 600 से भी ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी है। इसके बाद लोगों को दूसरी जगहों पर सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। वहीं अब इसी तरह की समस्या चमोली जिले में भी देखने को मिल रही है। चमोली के कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर में भी कुछ मकानों में दरारें देखने को मिली है, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में धर्म परिवर्तन मामले पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने इस मसले को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है। बता दें कि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें छल या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों से सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। वहीं जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट मणि से 7 फरवरी तक इस संबंध में सुझाव देने का अनुरोध करते हुए मामले का नाम बदलकर स्वतः संज्ञान लेने पर सहमति जताई। श्रद्धा हत्याकांड के मुख्य आरोपी की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफ्ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। वहीं आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने पढ़ाई के लिए कानून की कुछ किताबों की मांग की है। इसके अलावा कोर्ट ने अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया करवाने का भी निर्देश दिया है। मॉस्को से गोवा आ रही रूसी एयरलाइन AZUR की फ्लाइट में सोमवार रात बम होने की सूचना मिली थी। इसके बाद देर रात एनएसजी की टीम ने 10 घंटे तक फ्लाइट यात्रियों क्रू मेंबर्स के सामान की तलाशी ली, लेकिन तलाशी में ना तो बम मिला, ना ही कुछ संदिग्ध सामान। बता दें कि फ्लाइट में बम की खबर मिलने के बाद फ्लाइट की गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इसके चलते रात भर जामनगर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची रही और 244 यात्रियों क्रू मेंबर को फ्लाइट से उतार लिया गया। मॉस्को गोवा चार्टर फ्लाइट में कुछ संदिग्ध नहीं मिलने के बाद फ्लाइट जामनगर से गोवा के लिए रवाना हुई।
भारतीय सेना के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शैला राशिद की मुश्किलें बढ़ गई है। मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शैला के खिलाफ भारतीय सेना के बारे में 2 ट्वीट करने के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। बता दें, शैला ने 2019 में ट्वीट करते हुए भारतीय सेना पर सवाल खड़े किए थे और कश्मीरियों पर अत्याचार करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने शैला के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। इंडोनेशिया में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है। भूकंप के तेज झटके से लोग दहशत में आ गए हैं और अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। तेज भूकंप के झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी दी गई है। साथ ही भूकंप के आफ्टर शॉक को लेकर भी लोगों को चेतावनी दी गई है। इससे पहले दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में स्थित द्वीप देश वानुअतु में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रविवार रात आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.0 मापी गई है। तो ये इंडोनेशिया में एक बार फिर रिक्टर स्केल पर 7.6 की तीव्रता वाला भूकंप आया था और साथ ही साथ ये एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जब इतना तेज भूकंप आया तो आफ्टर शॉक के झटके भी लग सकते हैं। पिछले साल चर्चाओं में बनी रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। साथ ही अनुपम खेर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ये भारत से ऑस्कर्स में सेलेक्ट हुई 5 फिल्मों में से एक है। इस खबर की जानकारी फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करके दी है। विवेक अग्निहोत्री ने मूवी द कश्मीर फाइल्स से जुड़े सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। बता दें, फिल्म द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। ये मल्टी स्टारर मूवी थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी अहम रोल में थे। राजस्थान के रहने वाले दिल्ली के एएसआई शंभू दयाल की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि आरोपी उन पर किस तरह सरेआम हमला कर रहा है। उस दौरान काफी लोग वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उस पुलिस वाले को नहीं बचाया। इसी हमले में बेहद गंभीर रूप से घायल शंभू दयाल की अस्पताल में मौत हो गई और 2 दिन पहले ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। शंभू दयाल हैं ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 2 दिन पहले ही उनका अंतिम संस्कार किया गया और किस तरीके से यहां पर उनके ऊपर यह हमला किया गया। भीड़ यहां पर मौजूद है और इसी हमले में उनकी मौत हो गई। चाकू अगर तस्वीरों में नजर आ रहा तो यहां पर लगातार चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है। हालांकि एएसआई ने पूरी तरीके से संघर्ष किया, लेकिन तब तक वो काफी घायल हो चुके थे। और न्यूज 18 स्पेशल में आज सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध के सबसे बड़े स्कैंडल की भी बात कर रहे हैं, जिसके पीछे एक बहुत सीक्रेट वाली वीडियो सामने आई है। युद्ध में 600 लाशों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। युद्ध पर सबसे बड़ा यह स्कैंडल पुतिन से ज्यादा जेलेंस्की के लिए बदनामी वाला है। कैसे, ये रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्या है वो स्कैंडल। दो 2023 की शुरुआत बहुत बड़े खून खराबे से हुई है। 31 दिसंबर की रात के बाद से ही पहले पुतिन ने कीव पर नए साल के मौके पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। इसके एक दिन बाद जेलेंस्की का जवाब आया और दावा किया गया कि पुतिन के 400 सैनिक एक ही हमले में मार दिए गए। अब पुतिन का गुस्सा फिर फूटा है और दावा है कि एक बैरक में सो रहे जेलेंस्की के 600 सैनिकों का सफाया कर दिया।
युद्ध के इन आंकड़ों और इतने बड़े नुकसान को देखकर किसी भी लीडर की सांसें थम सकती हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया न सिर्फ दो लीडर का आमना सामना देख रही है, बल्कि दो कैरेक्टर की टक्कर भी देख रही है। पुतिन और ज़ेलेंस्की का ऐसा मुकाबला आंकड़ों से आगे बढ़ चुका है। अभी रूस और यूक्रेन की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक किए जा रहे हैं, आप उसे इस युद्ध का सबसे बड़ा स्कैंडल भी कह सकते हैं। ऐसा स्कैंडल जहां दावे बहुत बड़े बड़े हैं और सबूत के नाम पर दोनों तरफ शून्य से ज्यादा कुछ नहीं है। यूक्रेन में युद्ध के बीच सैकड़ों जानें रोज जा रही हैं। इस बात पर किसी को शक नहीं है, क्योंकि 11 महीने पुराने इस युद्ध में अब छिपाने जैसी कोई बात नहीं रही है। एक दूसरे के सैकड़ों सैनिकों को खत्म करने के बीच ये बात साफ हो चुकी है कि पुतिन का बदला ज़ेलेंस्की से भी ज्यादा खतरनाक है। पुतिन जब बदला लेते हैं तो दुश्मन पानी भी नहीं मांगता। रूस बार बार इस बात का एहसास यूक्रेन को कराना चाहता है। Были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины в городе Краматорск. В общежитии номер 28 находилось более 700 украинских военнослужащих, и в общежитии номер 47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины уничтожено более... रूस ने क्रामातोर्स्क पर हुए हमले में रूस के 600 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। यह हमला मकीवका पर हुए एक हमले के जवाब में किया गया, जहां रूस ने माना था कि यूक्रेन के हाई मार्स अटैक में उसके 89 फौजी मारे गए। अब रूस ने बदला लिया है, तो उसने क्रामातोर्स्क में यूक्रेन की फौज के बैरक पर हमला किया और इस हमले में 600 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। Світ знов побачив цими днями, що Росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті. Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами одразу після Різдва, удари по Краматорську, по іншим містам Донбасу, саме по цивільним об'єктам, і саме тоді, коли в Москві звітували про нібито мовчання армії. Чергові погрози російських посадовців в Європі і світу, і все це тоді, коли в Москві щось там розповідали про нібито перемир'я. हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसकी फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ है और ये सब रूस का प्रोपेगेंडा है, लेकिन रूस भी यही बात कहता है जब यूक्रेन रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जाने का दावा करता है। सच बात तो ये है कि दोनों ही देशों की तरफ से किए जा रहे दावों की पुष्टि करने के लिए कोई भी स्वतंत्र एजेंसी जमीन पर नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जयपुर दौरा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कल जयपुर में होगा। सम्मेलन का आयोजन ओम बिरला की अध्यक्षता में होगा। आयोजन सम्मेलन में भाग लेने के लिए जयपुर पहुंचे स्पीकर बिरला सड़क मार्ग से कोटा से जयपुर पहुंचे। स्पीकर बिरला शाम को 6 बजे से अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में पीठासीन अधिकारी शामिल होंगे। कार्यसूची पर विचार किया जाएगा। एक खबर अलवर से है, जहां रावली बिहार इलाके में कल देर शाम कार से आए कुछ बदमाशों ने बाइक सवार 2 लोगों से मारपीट कर 1 लाख रुपए, सोने की चैन, जमीन के दस्तावेज लूटकर फरार हो गए। घायल युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक घायल मुवीन खान अपने दोस्त के साथ बाइक पर घर जा रहा था। तभी रास्ते में एफसीआई गोदाम के पास 2 कारों में आए कुछ बदमाशों ने उसकी बाइक को रोक लिया और उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। शाम को मिनी सचिवालय से हम अपना काम खत्म करके घर के लिए जा रहे थे। रास्ते में वो क्रय विक्रय नाद गोदाम ने एप्स गोदाम पड़ते हो, वहां के निकल के जा रहे थे। वहां से थोड़ी सी आगे 2 गाड़ियां आई, एक एक्सयूवी एक ब्रेजा थी, और पीछे उसमें से अचानक निकले 10-12 लोग निकले हुए। उन्होंने लाठी डंडों से मारपीट किए
हम पे जो थे पैसे वैसे भाई ने पैसे दिए थे जिनको ले गए। और अब बात अलवर की, जहां अरावली विहार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के आरोपी फारूक अहमद को गिरफ्तार किया है। फारूक के पास से 25 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। फारूक पर आरोप है कि एक महीने में 2 करोड़ की ठगी की गई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया और कोर्ट ने फारूक को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। फारूक नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गोपालगढ़ भरतपुर का रहने वाला है और इसके साथी हैं जो साइबर ठगी में लिप्त हैं, जो नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और उनके द्वारा जो पैसा अकाउंट्स में डाला जाता है उनको यहाँ से ये कमीशन काट के और निकाल के देता है, जो करीब 15 दिन में 20-25 लाख रुपए लेके जा चुका है। ICICI बैंक मुंगस का है जो, वहाँ से इसको पकड़ा है पैसे निकालते हुए। 1,40,000 रुपए नगद इससे मिले और 25 ATM कार्ड मिले हैं और गिरफ्तार करके इसको और उसके अलावा ATM के बारे में और अन्य वारदातों के बारे में जानकारी की जा रही है। भीलवाड़ा की कोतवाली पुलिस ने दिन दहाड़े लाखों की लूट की वारदात को अंजाम का चंद घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए फरार आरोपियों को नाकेबंदी कर रायला थाने के पास दबोच लिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनके पास से लूट की नकदी भी बरामद की गई थी। आरोपियों ने एक बिल्डिंग से लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस को सूचना मिली है कि जिस बिल्डिंग से लूट हुई है वहां हवाला का कारोबार हो रहा था। पुलिस ने इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर आज दोपहर को एक लूट अटेम्प्ट की गई, जिसके अंदर एक व्यापारी के शॉप पे 4-5 संदिग्ध लोग आते हैं और लूट अटेम्प्ट करते हैं। बैग के अंदर कुछ राशि लेके मौके से रवाना हो जाते हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाकाबंदी करी। रायला थाना क्षेत्र के अंदर नाकाबंदी में आरोपीगण पकड़े जाते हैं, उनसे जो बरामदगी भी कैश की करी गई है और अब इसमें आगे कठोर कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जो मुकदमा है पंजीबद्ध करके इनको अरेस्ट किया जाएगा। अलवर के बगड़ तिराए थाना पुलिस ने वाहन लूट गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी किया गया एक ट्रक बरामद किया। पुलिस के मुताबिक 4 दिन पहले पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली थी कि एक ट्रक खरमाड़ा जयपुर से चोरी हुआ है और मनहोरपुरा, शाहपुरा, विराटनगर, नारायणपुर, थाना गाजी और बहरोड होते हुए अलवर, नूह, मेवात, हरियाणा की ओर जा सकता है। इस सूचना पर पुलिस ने सघन नाकेबंदी की। पता चला टोल के पास ट्रक खड़ा है। पुलिस वहां पहुंची तो पता चला ट्रक में बैठे 3 व्यक्तियों ने नीचे उतरकर टोल टैक्स कर्मचारियों को जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और टोल टैक्स से 200 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति को झाड़ियों में पकड़ा, जहां वो छिपकर बैठा था। फिलहाल पुलिस आरोपी के 2 और साथियों की तलाश करने में जुटी है। मामला की 7 तारीख के दिन जो मुलजिम जैद है अनवर जयपुर से ट्रक चोरी करके लेके आए थे, जिनको यहाँ टोल नाका पर रुकवा गया था। पकड़ते समय उन्होंने फायरिंग कर दी टोल कर्मियों के ऊपर। फिर पुलिस को सूचना कर दी। मौके पर पुलिस ने तलाश की तो जैद पकड़ा गया। अन्य मुलजिम थे जो अंधेरा का फायदा उड़ा करके। बीकानेर के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 28 दिसंबर को BSF को 2 किलो हेरोइन मामले में खाजूवाला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक 2 किलो हेरोइन के मामले में BSF ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान मुखबिर की सूचना पर गंगानगर के पक्की गांव निवासी 26 वर्षीय सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी पर पहले भी 3 NDPS एक्ट के मामले दर्ज है। 28 दिसंबर को संग्रामपुर पोस्ट के पास BSF को 2 किलो हेरोइन मिली थी। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करने के पश्चात अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान के दौरान नगर जिले में हिंदुमल कोट थाने में जो गांव पड़ता है वहां पर रहने वाला है, उस पर हमने निगरानी भी रखी, साक्ष्य जुटाए और उसके पश्चात हमने जो स्थानीय DST टीम है गंगानगर, उसके सहयोग से हमने उस आरोपी को आज गिरफ्तार किया है। वाहनों और मकानों में चोरी की वारदात के बारे में आपने काफी सुना होगा, लेकिन टोंक में टायर चोरों के आतंक की खबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मामला टोंक के देवली का है, जहां चोरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी को अपना निशाना बनाया। चोरों ने गाड़ी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन गाड़ी के सभी टायर खोलकर ले गए। चोरों ने गाड़ी को पत्थरों पर खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, गाड़ी का पिछला शीशा तोड़कर चोरों ने स्टेपनी भी पार कर ली। फिलहाल पीड़ित ने थाने में FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी।
और बीच सड़क पर बैलों की लड़ाई लोगों की जान पर बनाई। भरतपुर में ये नजारे आम हैं। लोग इन सांडों की लड़ाई का खामियाजा भुगतते हैं। मंगलवार को भी नारायण गेट और बिजली घर चौराहे के पास दो सांड जोर आजमाइश करने लगे, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान सांडों ने कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं लोग सिर पर पैर रखकर भागते नजर आए। लोगों ने शहर की ऐसी हालत के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि कई बार जानकारी देने के बावजूद आवारा सांडों और बंदरों को पकड़ा नहीं जा सका है। इस तरह की घटना के बाद में आज जिस तरह से दिन में शहर के आम चौराहे पर और लोगों की आवाजाही हो रही है, बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, इस दौर में जिस तरह की सांड की लड़ाई हुई है और गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, न बंदरों को पकड़ने की व्यवस्था कर पा रहा है और न इस तरह से सांडों के लड़ने की, झगड़ने की और आमजन को जो क्षति हो रही है उसकी कोई भरपाई कर पा रहा है। कलेक्टर टीना डाबी की पहल पर जैसान शक्ति लेडीज फर्स्ट अभियान के अंतर्गत सोमवार को 4 अलग अलग कॉलेज की छात्राओं को कैलीग्राफी के गुर सिखाए गए। इस बीच कलेक्टर टीना डाबी ने भी कैलीग्राफी के हुनर सीखने के लिए क्लास को अटेंड किया। एशिया की सबसे छोटी कैलीग्राफी एक्सपर्ट का खिताब हासिल करने वाली गौरी ने 2 से ज्यादा घंटे की वर्कशॉप में अंग्रेजी के अल्फाबेट को लिखने की कई शैलियों की ट्रेनिंग छात्राओं को दी। बता दें कि गौरी खुद मेयो कॉलेज अजमेर की कक्षा 9वीं की छात्रा है। गौरी का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। और ये करौली से खबर है। हिंडौन में पानी की टंकी पर महिलाएं चढ़ गई। रास्ते का विवाद ना सुलझने पर टंकी पर महिलाएं चढ़ी। कॉलोनी का रास्ता बंद होने से कई महीनों से परेशान है। भूमाफिया ने रास्ता बंद कर रखा है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है। ये हिंडौन में पानी की टंकी पर आपने अक्सर लोगों को चढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन आज महिलाएं इस पानी की टंकी पर चढ़ गई हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।